कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद देश की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी चुनाव को धार देने में जुट गई हैं। इसी के तहत राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के रास्ते से होते हुए राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर में 25 फरवरी को प्रवेश करेगी। इसी यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान की 2 सीटों पर राहुल गांधी की नजरें जमी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस यात्रा से कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी के बड़े मुद्दे पर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए इस मुद्दे पर अपनी मोहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस के हाथ से यह मुद्दा भी फिसल गया है। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया था। इस यात्रा से राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत तो मिली, इसी के साथ सरकार भी बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटें कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। इसी के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे और ईआरसीपी के मुद्दे पर मोहर लगाने के बाद लोगों की सहानुभूति भी ले रहे। एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसलने के बाद राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर विजय फतेह करने के लिए जोर लगा रहे हैं। बस आज इस चर्चा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव सुरेंद्र सोनी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे राहुल गांधी की राजस्थान का जो दौरा होने वाला है, राहुल गांधी का राजस्थान का दौरा कांग्रेस को कितना फायदा दिला सकता है? देखिए प्रियंका, लगातार कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव का शंखनाद तो वो कर ही चुकी है और पूर्वी राजस्थान से जो है वो राजस्थान प्रदेश प्रभारी रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, रफीक खान, अमीन कागजी, प्रताप सिंह खाचरियावास, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो पूर्वी राजस्थान को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना शंखनाद उदयपुर, बीकानेर और जयपुर से कर दिया था। लेकिन अब देखिए कि दोनों पार्टियां जो हैं वो धार देने में किस तरीके से जुटी हुई है। पहले हम बात करेंगे कि राहुल गांधी की मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलते निकलते अब जो है वो राजस्थान के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाली है, यानी कि कल 25 फरवरी को वो पूर्वी राजस्थान के धौलपुर में प्रवेश करेगी। इसके बाद जो है वो 10 दिन का ब्रेक है, इसके बाद दूसरा जो है वो यात्रा का चरण शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अब राहुल गांधी किस तरीके से लोकसभा की 25 सीटों को साधेंगे, क्या युवाओं से बातचीत करेंगे, क्या किस तरीके से मोमेंट रहेगा राहुल गांधी का, ये एक सबसे बड़ा विषय रहेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी भी आप देखिए कि कांग्रेस को जिस तरीके से जो लोकसभा की 25 सीटों पर ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता थी, वो अब तक पूरी तरीके से कांग्रेस ने अपनी ठोस रणनीति नहीं बनाई है। सबसे खास बात दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से एक युवाओं का पैनल अब तक आला कमान दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था, वो भी नहीं पहुंच पाया है। क्या इन लोकसभा की 25 सीटों में क्या महिलाओं को कितनी जगह मिलेगी, युवाओं को कितनी जगह मिलेगी, ये एक सबसे खास बड़ा विषय रहेगा। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरीके से नहले पे दहला कैसे लगाया जाता है वो भजनलाल शर्मा को अच्छे से पता है। देखिए ईआरसीपी का मुद्दा जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब ये मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा हावी हो रहा था, लेकिन उस वक्त जो है वो एमपी में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए कहीं ना कहीं राजस्थान और एमपी से ऐसा कोई करार नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव की सरकार बनती है और राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार बनती है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा जो है वो एक बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित रहा। देखिए अब ईआरसीपी के माध्यम से बीजेपी जो है वो लोगों की सहानुभूति ले रही है, लेकिन अब कांग्रेस के पास अब कोई ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है राजस्थान में। हालांकि कांग्रेस के पास ऐसे कई छोटे छोटे मुद्दे हैं, हालांकि वो अगर प्रोग्राम हाईजैक करके इन मुद्दों को अगर बड़ा बनाना चाहती है वो बना सकती है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जो ठोस रणनीति बननी चाहिए अब तक वो क्यों नहीं बन पाई है। क्या गलती किसकी, आला कमान की गलती है या फिर प्रदेश प्रभारी रंधावा की गलती है, या जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी में जाकर के पाले में बैठ गए हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस एक खेमा जो है वो कहीं ना कहीं एक टूटता हुआ नजर आ रहा है प्रियंका। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं देखने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा। बिल्कुल सुरेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी 26 फरवरी से 1 मार्च तक विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, वहां पर उनका संबोधन होने वाला है। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये ब्रेक लेना जरूरी था, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है?
देखिए प्रियंका, आप समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के आला कमान के चीफ सलाहकार किस तरीके से राहुल गांधी को गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी को दिशा और दशा दिखा रहे हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त राहुल गांधी को कहीं विदेश जाने की जरूरत थी। जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जब वो लोकसभा की सीटों पर अगर वो साधना चाह रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम ये जो बड़े स्टेट है, तो यहाँ पर राहुल गांधी का सिर्फ और सिर्फ फोकस इसी यात्रा पर होना चाहिए था। अब ये किन कारणों से वो विदेश जा रहे हैं, इनका स्पष्टीकरण शायद हमारे पास हम करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा विषय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की 25 सीटें हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। देखिए, अब यहाँ पर जब 25 फरवरी को जब राहुल गांधी जब यहाँ आएंगे और जब ये दूसरा फेज शुरू करेंगे, तो यहां पर ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस पर राहुल गांधी पूर्वी राजस्थान की जनता से बात करेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी कुछ समय पहले ही राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने राजस्थान राज्यसभा से पर्चा भरा था और अब राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। यहां पर वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत यहां से भी करेंगे, तो कितना खास रहने वाली है ये यात्रा? देखिए, राज्यसभा पहुंचाने का जो प्लान था वो तो अशोक गहलोत का था। हालांकि अशोक गहलोत उसमें सक्सेस भी हो गए, लेकिन यहां पर अब सबसे खास बात यह कि जिस तरीके से गांधी परिवार को भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूरी तरीके से हिस्सा लेना था, लेकिन अब आप देखिए कि सोनिया गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत कम दिखाई दे रही है। हालांकि बीच में कुछ भाई बहन यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में जो मनमुटाव था, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जिसको लेकर के प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शरीक नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ये यात्रा यूपी में आती है, तो यूपी में आने के बाद प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ इस यात्रा में शरीक होती है। हालांकि देखिए, राजनीति में ये तस्वीरें कितने मायने रखती है ये कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि राजस्थान में अगर राहुल गांधी अगर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के कांग्रेस का किस तरीके से रूट में प्लान है। देखिए, अब तक इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले तमाम राजस्थान के आला नेता एक मंच पर आते और एक मंच पर आने के बाद अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर राहुल गांधी के विषय को अगर मीडिया के सामने रखते या फिर जनता के सामने रखते, तो ये बात जो है वो जनता तक पहुंचती कि राहुल गांधी का इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या मकसद है। लेकिन ये तमाम ऐसी कोई तस्वीरें यहां पर हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि मान लिया जाए कि इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के आला दिग्गज जो हैं वो धौलपुर में डेरा जमा करके बैठे तो हुए हैं, लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरीके से लोकसभा की 25 सीटों पर जो रणनीति होनी चाहिए थी, वो रणनीति अगर कांग्रेस अगर नहीं बना पाएगी, तो प्रियंका निश्चित तौर पर यहां पर पूर्वी राजस्थान की 2 सीटें भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। हालांकि बड़े बड़े मंचों से ये अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है वो प्रदेश प्रभारी रंधावा ने एक बयान दिया था कि भाई भतीजावाद जो है वो कांग्रेस खत्म करेगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की।